अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। नाज़रीन, टॉक दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इमरान खान साहब चारों तरफ से फंस चुके हैं। किस तरह? वो इस तरीके से कि जी उन्होंने अपोजिशन को अपना दुश्मन बना लिया है, हर सियासी जमात को अपना दुश्मन बना लिया है, अपने ही मोहसिनों को अपना दुश्मन बना लिया है, और इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के साथ उनकी लड़ाई, इंतज़ामिया के साथ उनकी लड़ाई, पुलिस के साथ, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, फ़ौज के साथ उनकी लड़ाई, और अब ये देखने को आ रहा है जहां उनको रिलीफ मिलता था वहां से भी पकड़ शुरू हो गया। यानी सुप्रीम कोर्ट के आज के आर्गूमेंट से अंदाज़ा हो रहा है कि इमरान खान साहब ने जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हासिल किया था 25 मई को, और उनके लोग जो घुस गए थे, वो सारे जवाबात आज सुप्रीम कोर्ट मांग रही है। तो वक्त चेंज होता है, तब्दील होता है। इमरान खान समझ रहे थे कि शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उनके लिए जन्नत हमेशा रहेगी, तो ऐसा नहीं होता है। बड़े मफादात होते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं, बहुत से फैक्ट्स होते हैं, बहुत से आपके हालात होते हैं, सिचुएशंस होती हैं, मारूजी होता है, ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती हैं हर वक्त। अब आप समझ रहे थे सारी उम्र शायद ट्रम्प आपका साथ देंगे, अब ट्रम्प आपका साथ देंगे तो आपने कहा था कि मैं दूसरा वर्ल्ड कप जीत के आया हूँ, लेकिन देखा फिर ट्रम्प का क्या हशर हुआ। एक ऐसी इंतज़ामिया हो गई जो बाइडन जो आपसे ना बात करती थी ना आपका फ़ोन सुनती थी, इस हाल तक आप पहुंच गए। और उससे पहले क्या थे, जब ट्रम्प से आप मुलाकात कर रहे थे 1-to-1, जब आप पाकिस्तान आए तो आपने कहा कि मैं तो ये समझ रहा हूँ कि मैंने आज दूसरा वर्ल्ड कप जीत लिया। तो आपको 10 साल की गारंटी दी गई थी, उसके एवज़ ज़ाहिर है अमेरिका ने, ट्रम्प ने आपसे बहुत कुछ मांगा था जो आप शुरू कर चुके थे, CPEC पे, पाकिस्तान की स्टेट बैंक मईशत के ऊपर, और इस तरीके से और भी अहम तरीन कश्मीर इशू पे, एटमी असलाह पे जाना था। लेकिन उससे पहले अमेरिका में तब्दीली आ गई, ट्रम्प बेचारा माजूर हो गया, नई इंतज़ामिया आ गई जो बाइडन की, जिसने आपको सख्त टफ टाइम दिया, और उसका नतीजा ये हुआ कि वो आपके फ़ोन तक सुनने को रवादार नहीं था। तो वहाँ चेंजिंग हो गई। वो इस्टेब्लिशमेंट जो आपको लेकर आई, आपको हुकूमत दिया, आपको 3 साल 7 महीना आपके साथ खड़े रहे, आपकी तमाम तर नाअहलियत के बावजूद पूरी दुनिया में जाकर आपके लिए हालात अच्छे पैदा करने की कोशिश की, आपको मुआशी तौर पर असल में इन लोगों ने आपको सपोर्ट किया, रेमिटेंस दिलवाए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा, और पाकिस्तान के अंदर भी आपको हर पार्लियामेंट के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर, गिलगित बल्दिस्तान के अंदर आपको इलेक्शन दिए, आपको जितवाया, आपको सेनेट का चेयरमैन दिया, आपको बहुत कुछ दिया। लेकिन फिर एक ऐसा वक्त आया कि इस्टेब्लिशमेंट ने अपना हाथ खींच लिया और उसने कहा कि जी नहीं, सॉरी, अब हम न्यूट्रल हैं, क्योंकि इतना कुछ करने के बावजूद, क्योंकि जाहिर है उनसे भी सवाल था कि अगर आप लाए हैं तो ये फेल हो रहे हैं तो आप जिम्मेदार हैं। तो आज वो इसको एक्सेप्ट करने को तैयार है कि हम लाए हैं और हमने बहुत इसको सपोर्ट किया, लेकिन इतने नाअहल लोग थे, ये इतने नाअहल लोग थे कि इसके बावजूद ये नहीं चल सके। तो चुनांचे उन्होंने भी साथ छोड़ दिया और आप उनके दुश्मन हो गए हो, और आपने जो फिर उनके साथ किया है पूरी दुनिया ने देखा है। इंडिया में जो खुशियां मन रही हैं वो सब लोग देख रहे हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। अब आपके पास एक आखिरी सहारा रह गया था, वो अदालतों का। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आपके लिए जन्नत थी। ऐसे ऐसे फैसले हुए हैं जिस पर अदालती जज, जो साबिक जज हैं, जो वकला है, जो आपके, वो हैरान ही नहीं है बल्कि आम पाकिस्तानी भी हैरान है कि यार इस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फेवर। तो चुनांचे वो जन्नत भी अब आपके लिए सवालिया निशान बन गई। एक आपके लिए जन्नत थी सुप्रीम कोर्ट, जिसमें चंद जजेस के फैसले आपको बहुत सपोर्ट कर गए थे। आज वही सवालात जब उठ रहे हैं उन जजेस की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, तो आज कुछ PTI वालों से मेरी बात हुई, कहने लगे यार ये क्या हो गया, यहाँ भी तब्दीली आ गई, तो हम कहाँ जाएंगे। तो खान साहब, आप एक तरफ तो यहाँ से सब ख़त्म,
दूसरी तरफ आप अपने आप को सबसे बड़ी ताकत समझते थे कि अवाम आपके साथ है। आप जलसा करते थे, आपने अपना बयानिया बेचा, आपने अपनी मुल्क को मुश्किल में डाला, कौमी सलामती को ख़तरे में डाला, सियासी जमातों को आपने संगीन इल्ज़ामात दिए, गद्दारी के इल्ज़ामात दिए, पार्लियामेंट को तोड़ा, गैर आइनी काम किया, अपना साइफ़र बेचा आपने और इंटरनेशनल रिलेशंस को तबाह किया पाकिस्तान के आपने। और इनिशियली आपको सपोर्ट मिली, आवाम आपकी तरफ आई, आपके साथ खड़ी रही, लेकिन जब वक्फे से सारी चीज़ें आपके सामने से पर्दा उतार दिया गया तो फिर आज आवाम का ये हाल है। जो सिस्को आप सबसे बड़ी क़ुव्वत कहते थे कि मेरे पास कौम पूरा मेरे साथ है, आज 6 दिन से आप लॉन्ग मार्च में खड़े हैं। 4000 से 5000, 6000, 7000, इससे ज़्यादा अफराद आपके साथ नहीं खड़े हैं, जिसमें तमाशबीन भी हैं, सरकारी लोग भी हैं। ये हाल है आपका। और अब आपके लोग की वीडियो देख रहा हूँ कि ख़वातीन कह रही हैं कि भाई हम ख़वातीन को ला रहे हैं और फिर भी मर्द जो हैं वो जज्बाती नहीं हो रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि आपके साबिक़ा जनरल सेक्रेटरी जनाब आमिर कियानी लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि किस तरह हम अपने मजमे को बड़ा करें। आप उस इलाके में लेके जाएं जुलूस को जहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में आपके वैसे ही लोगों का गुज़रगाह हो, ताकि आम लोग जब उधर से गुज़र रहे हों, उनकी गाड़ियाँ गुज़र रही हों और आप उनको जाकर वहाँ पर अपना जुलूस रखें तो एक बहुत बड़ा जलसा नज़र आएगा। अब आप अपने लोगों को ये कह रहे हैं, जो वीडियो भी सामने आ गई है, जो अब बताएं ना क्या कहें। आपने अपने ही ट्विटर पे जिस चीज़ को पेश किया कि ये है समुंदर अवाम का, वो पीटीआई ऑफिशियल ने जो है वो दिखाया किसी और दिन का, आपने दिखाया किसी और दिन का। आपके पीटीआई के सोशल मीडिया की टीम कभी अदीसा बाबा का एक बहुत बड़ा जश्न था, बहुत बड़ा मजमा था, उसकी तस्वीर को गुजरांवाला से के साथ रख कर दिखा रहे हैं। तो कुछ जो हैं वो आपके ब्राज़ील का कुछ हिस्सा जहाँ पर एक वॉक हुई थी उसको आप अपने गुजरांवाले और जलसों से दिखा रहे हैं। गोया आपका सोशल मीडिया इस तरह के बड़े बड़े दुनिया में जो जलसे हुए हैं उनको लाकर दिखा रहा है और बाज़ाब्ता डिटाई से कह रहा है कि ये है, देखें हमारे ज़ोरे बाजू, आइंदा आगे आगे देखिए। और आपके मीडिया सेल के लोग इसको ला रहे हैं और आपके बड़े बड़े लीडर इसको अपने ट्विटर पे इंक्लूडिंग यू आप इसको लेके आ रहे हैं और फिर जाहिर है पकड़े जा रहे हैं। तो हम भी आपको वो चीज़ भेज रहे हैं कि देखिए ये आपका है और ये है और ये ब्राज़ील है, ये अदीसा बाबा और ये आपके लोग हैं और आपका मीडिया सेल है। तो खुदा के लिए दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, लोग नहीं बेवकूफ़ हैं। क्यों आप अपने सपोर्टर को और धोखा दे रहे हैं, यहाँ पर भी झूठ बोल रहे हैं, उनके साथ दगा कर रहे हैं कि असल में आपके लोग निकले नहीं और आप जो हैं वो आप लोगों को इस तरह कह रहे हैं। अब आप एक बड़ी धमकी दे रहे हैं कि जनाब जिस वक्त मैं इस्लामाबाद में पहुंचूंगा पूरे पाकिस्तान के लोगों को आवाज़ दूंगा। तो पाकिस्तान के लोग तो पंजाब ही आपके सबसे बड़ा गढ़ था ना, आप ही कहते थे, और यहाँ आपकी सीटें भी हैं और यहाँ से आपको 4000 6000 जो है वो लोग आपके साथ आ रहे हैं, जिसमें तमाशबीन भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, खाली खाली गाड़ियाँ हैं। इसके अलावा आपके राहगीर हैं, तमाशबीन हैं। उसके अलावा हमने देखा दूसरी सियासी जमातों के लोग भी, वर्कर भी वहाँ आए हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। और इसके साथ साथ सरकारी अफराद और सरकारी वसाइल भी हैं। लेकिन क्या है, 4000 6000 7000 5000 4000 यही है ना, यही सामने आ रही है। तो मुकम्मल तौर पर आप हर जगह से ख़त्म होते चले गए और अब आपके सामने बड़े अहम तरीन केसेस आ गए जिसमें आपको बुला लिया गया है। आपको शाह महमूद कुरैशी को, असद उमर को बुला लिया गया। आज शायद असद उमर की पेशी भी है। FIA ने आपको साइफ़र पे बुला लिया है और फॉरेन फंडिंग पे, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बहुत अहम दस्तावेज़ात के साथ आपको मदऊ किया है। कराची आप नहीं आए, FIA ने आपको फिर कहा है और आइंदा अगर आप नहीं पहुँचते तो यकीनन आपकी गिरफ्तारी है। FIA के पास ये इख्तियार है। दूसरी तरफ शाह महमूद कुरैशी को भी बुला लिया गया है। साइफ़र के हवाले से इंक्वायरी FIA कर रही है
उनको भी 3 नवंबर को बुलाया गया है, फिर आपको 3 नवंबर 7 नवंबर को बुलाया गया है, असद साहब को आज बुलाया गया है। तो आप फॉरेन फंडिंग केस, साइफर केस में बुरी तरीके से जकड़े जा चुके हैं और इसमें सबूत FIA को लग चुका है और वो आपको मुसलसल बुला रहे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। आप मुसलसल फरार हो रहे हैं और अब आपको लगता है कि अदालत से आपको कब तक जमानत मिल सकेगी, कब तक। पहले तो चलें, एक साहब थे जो आपको घर बुला के नहीं बल्कि उनको घर जाके आपको ज़मानत देनी चाहिए थी। ऐसे हालात थे, हम मानते हैं, लेकिन अब वो हालात वहाँ भी नहीं है, अब चेंज हो गई है। अब बड़ी जगह भी चेंजिंग आ गई है, वो लोग भी शायद अब उस तरह आपकी मदद ना कर सकें जैसे पहले होती थी, जो अब अभी हालिया आप देख लीजिए केसेस में। तो आप इस वक्त पूरी तरह घिर चुके हैं। खान साहब, आपके जो मशवरा देने वाली हैं, आपकी बुशरा बीबी साहिबा जो आपकी मिसेस भी हैं और आप उनकी बहुत बात मानते हैं और उन्हीं की बात की मेजर उनकी बात और आपके जो मुशीर हैं ख़ास और भी, उनकी वजह से आज आप कहाँ खड़े हैं आके देख लीजिए। आप इस वक्त बिल्कुल ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर तमाम रास्ते बंद हो चुके हैं और आप अपने तमाम वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं कि आपको NRO मिल दिया जाए, आपको निकलने का मौका दिया जाए, लेकिन ना आपके पास अब इस्टेब्लिशमेंट है, ना आपके पास अब अदालतें हैं, जो नज़र आ रहा है। अभी चंद दिनों में मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। बकौल PTI के कि हमारा आखिरी सहारा भी अब ख़त्म हो गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हमारे लिए जन्नत थी, वो ख़त्म हो गई। सुप्रीम कोर्ट में भी अब हमें नहीं लग रहा कि वो, क्योंकि वहाँ के हालात भी चेंज हो गए। इस्टेब्लिशमेंट को हमने दुश्मन बना लिया है, ब्यूरोक्रेसी इंतज़ामिया को हमने दुश्मन बना लिया है, सारी सियासी जमातों को हमने दुश्मन बना लिया है और इसके साथ साथ जिस आवाम के ऊपर हम उछल रहे थे वो आवाम अब हमें पहचान गई है। हमारा चेहरा सारा साफ कर दिया, ख़ासतौर पे DGISI और DGISPR के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चट्टा कट्टा सब खुल चुका है। और मैं पहले भी बता चुका हूँ और वो भी यही कहते हैं कि हम मानते हैं कि पाकिस्तान में मकबूल तरीन लीडर अगर कोई है, मकबूल तरीन कोई अदारा है आवाम में जिससे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता, चाहे सियासी तकसीम क्यों ना हो, वो है फ़ौज का इदारा, वो है ISI का इदारा। लोग किसी भी सूरत में उससे अलग होने को तैयार नहीं है। आप मुकम्मल तौर पर फेल हो चुके हैं, फंस चुके हैं और जो लोग आपको फंसाने वाले हैं वो भी आपको पता है, मज़ीद आप फंस रहे हैं और पूरी दुनिया में एक तमाशा मच रहा है। लेकिन आपके अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपके फॉलोअर हैं कि आप उनको रात कहें तो वो रात है, आप दिन कहें तो दिन है, आप गलत को सच कहें तो वो सच है, अगर सच को गलत कहें तो भी गलत। आपकी एक एक लफ्ज़ पे एतबार करते हैं, लेकिन खान साहब वो कौम नहीं है, वही 4000-6000 लोग हैं जो नज़र आ रहे हैं। तो मान जाइए कि अब कौम ने भी आपको छोड़ दिया है। देखिए आइंदा चंद दिन के अंदर उम्मीद की जाती है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप इस करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और इन्वेस्टिगेटेड इंक्वायरी केस में जकड़ दिए जाएंगे। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।